जय हिंद। आप देख रहे हैं रन्नी चंद तिवारी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लंकापति रावण का ज्येष्ठ पुत्र था मेघनाद, और मेघनाद एक महान योद्धा था। आखिर क्या कारण था कि मेघनाद इतना शक्तिशाली था? तो आज के इस वीडियो में मेघनाद से संबंधित सारे तथ्यों को हम साझा करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। सनातन धर्म में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और पवित्र ग्रंथ रामायण में इतने प्रकार के चरित्रों को दर्शाया गया है जिन्हें समझ पाना आज बेहद मुश्किल है। लेकिन आज के इस वीडियो में ऐसे ही अद्भुत चरित्र के बारे में हम जानकारी को साझा करेंगे, जिसका नाम इंद्रजीत था। इंद्रजीत को मेघनाद नाम से भी जाना जाता है, इसलिए मेघनाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मेघनाद रावण का सबसे बड़ा पुत्र और लंका का युवराज भी था, इसलिए रावण मेघनाद को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। कहते हैं कि जितना बड़ा महान विद्वान ज्योतिष रावण था, उससे भी कहीं ज्यादा गुणवान महान योद्धा और सबसे बड़ा ज्ञानी वह अपने बेटे मेघनाद को बनाना चाहता था। इतना ही नहीं, अपने पुत्र को सबसे ज्यादा ताकतवर और अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने सभी ग्रहों को अपने पुत्र के जन्म के समय एक ही स्थान अर्थात 11वें घर में विराजमान रहने के लिए कहा था। मेघनाद के जन्म के वक्त रावण को पुत्र से इतना लगाव हो गया था कि उन्होंने ग्रहों की चाल तक बदलने की कोशिश कर डाली, लेकिन भगवान शनिदेव ने रावण की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए सारे ग्रहों से अलग अर्थात 12वें घर में जाकर बैठ गए, ताकि रावण का पुत्र मेघनाद अजर अमर की उपाधि प्राप्त न कर सके। सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए लंकापति रावण ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में मेघनाद ने भी हिस्सा लिया था। इस दौरान लंकापति पर इंद्र ने हमला करना चाहा तो मेघनाद ने पिता को बचाने के लिए आगे आ गया। मेघनाद ने उसी क्षण इंद्र और इंद्र के वाहन ऐरावत पर हमला कर दिया और उसने सभी देवताओं के साथ इंद्र को भी हरा दिया, जिसके बाद से इंद्रजीत के नाम से संबोधित किया जाने लगा। तो यह कहानी थी मेघनाद के इंद्रजीत बनने की। तभी से मेघनाद को इंद्रजीत नाम से पुकारा जाने लगा। युद्ध के समाप्त होने के बाद मेघनाद स्वर्ग से निकलने लगा तो उसने इंद्र को अपने साथ ले लिया और अपने रथ पर बैठाकर लंका में ले आया। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने मेघनाद से निवेदन किया कि वह इंद्र को मुक्त कर दे, मगर मेघनाद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़ देने के लिए उसके बदले एक वरदान देने का वचन दिया। मेघनाद ने इसका फायदा उठाते हुए उनसे अमरता का वरदान प्रदान करने के लिए कहा। उस दौरान ब्रह्मा ने मेघनाद से बोला कि अगर अमर होना इस प्रकृति में किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि यह तो प्रकृति के ही खिलाफ है, तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। मगर मेघनाद अपनी बात पर अड़ा रहा। इसके बाद ब्रह्मा ने कहा कि अगर वो अपनी मूल देवी निकुंभला देवी का यज्ञ करेगा और वह यज्ञ जब संपूर्ण हो जाएगा, तब उसे एक ऐसा रथ प्राप्त होगा जिस पर बैठकर वह किसी भी शत्रु के सामने युद्ध में पराजित नहीं होगा और ना ही उसकी कभी मृत्यु होगी। इसी के साथ ब्रह्मा जी ने मेघनाद को यह भी बताया कि धरती पर केवल एक ही ऐसा व्यक्ति होगा जो मेघनाद का अंत कर पाएगा, जो 12 सालों से सोया ना हो। आपको बताते चले कि मेघनाद का मूल नाम घननाद था, लेकिन इंद्र को हराने के बाद उसे इंद्रजीत, वासवजीत, शक्रजीत या इंद्र भी कहा गया। एक महान योद्धा के रूप में देखा जाने वाला मेघनाद लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था। रावण की पहली पत्नी मंदोदरी मेघनाद की माता थी, जिन्होंने इतने शूरवीर पुत्र को अपनी कोख से जन्म दिया था। उनको मेघनाद नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे भी एक रोचक तथ्य छिपा हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि हमारे ग्रंथों में इस बात का वर्णन है कि जब मेघनाद का जन्म हुआ तब उसके रोने की आवाज एक साधारण बालक की तरह नहीं थी, बल्कि बादल के गड़गड़ाहट की तरह सुनाई पड़ती थी, जिसकी वजह से उस बालक का नाम मेघनाद रखा गया था। मेघनाद रावण का बड़ा पुत्र होने के साथ साथ लंका का युवराज भी था, जिसे रावण बेहद प्यार करता था। जितना बड़ा महान विद्वान और ज्योतिषाचार्य रावण था, उससे भी कहीं ज्यादा गुणवान महान योद्धा और सबसे बड़ा ज्ञानी वह अपने बेटे मेघनाद को बनाना चाहता था। ऐसा कहा जाता है कि मेघनाद ही केवल एक ऐसा व्यक्ति आज तक हुआ है जो तीनों देवों से प्राप्त शक्ति अर्जित कर पाया है। तीनों देवताओं में आने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के द्वारा प्रदान की गई 3 प्रकार की अलग अलग शक्तियां इंद्रजीत के पास मौजूद थी। इसी वजह से ब्रह्मांड का सबसे महान योद्धा कहलाया था। इंद्रजीत ने अपनी शास्त्र शिक्षा गुरु शुक्र से प्राप्त की थी और उन्हीं से तीनों देवताओं के शस्त्र प्राप्त हुए थे। इन सबके अलावा उन्होंने कई अलग अलग प्रकार की जादुई और सम्मोहन शक्तियों को प्राप्त किया था, जिसकी वजह से युद्ध क्षेत्र में ही उन्होंने लक्ष्मण को नागपाश में फंसाकर मूर्छित कर दिया था। ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत को वरदान देते हुए सावधान किया था कि केवल एक ही व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऐसा होगा जो मेघनाद का अंत कर पाएगा। वह व्यक्ति
लगभग 12 वर्षों से सोया ना हो। इसी वरदान के कारण केवल लक्ष्मण ही ऐसे थे जो इंद्रजीत को मृत्यु के घाट उतार सकते थे, क्योंकि वह वनवास के दौरान लगातार 14 वर्षों तक सोए नहीं थे। इसी कारण राम रावण युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाद का अंत हुआ था। मेघनाद के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इंसान भले ही कितना शक्तिशाली हो जाए, परंतु घमंड की वजह से अपनी बुद्धिमत्ता को गंवाना नहीं चाहिए। आप लोग मेघनाद के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा अगला अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।